हेलो एवरीवन, मैं राजेश जाट आप सभी का वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूं टेरिटोरियल आर्मी के जो ऑफिसर्स के फॉर्म फिल हो रहे हैं उसके रिगार्डिंग कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं आप सभी को। सो उन्हीं पर मैं डिस्कशन करने वाला हूं। देखिए, आप सभी को पता है जो भी स्टूडेंट्स टेरिटोरियल आर्मी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, और जो ग्रेजुएट हैं जिन्होंने अपना स्नातक ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, आप सभी के लिए इंडियन सिटीजन्स, चाहे फिर वो मेल हो गया चाहे फिर फीमेल हो गया, आप सभी के लिए वैकेंसीज़ निकली हुई हैं टेरिटोरियल आर्मी में एज ए ऑफिसर्स रैंक के लिए, ठीक है। और जिसकी एज क्राइटेरिया है वो है 18 साल से लगाकर 42 साल तक। जी हाँ, आप सभी ऐसे कैंडिडेट्स जो इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं, बढ़ चढ़कर मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल कर दिए हैं, बट अभी भी इसकी लास्ट डेट बाकी है। सो कुछ स्टूडेंट्स इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं और मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इस फॉर्म फिल करते वक्त बहुत सारे इश्यूज़ आ रहे हैं। उन इश्यूज़ को मैं डिस्कशन करने वाला हूं। उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं और अगर आपको नहीं पता है इस वैकेंसीज़ के बारे में, सो आप इस वैकेंसी को फुलफिल ज़रूर करिएगा। एक बहुत ही अच्छी टेरिटोरियल आर्मी की वैकेंसीज़ हैं और ये हर साल 2 बार आती हैं, ठीक है। मींस हर इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो 6 मंथ का होता है। हर 6 मंथ में इसके ऑफिसर्स के फॉर्म फिल होते हैं। और अगर हम बात करें इसकी जो रैंक की, तो वो लेफ्टिनेंट की इसकी रैंक रहती है। और इसका जो प्रोसीजर है सिलेक्शन का, वो रिटर्न होता है आपका पहले, और रिटर्न में जो सब्जेक्ट पूछे जाते हैं वो आपके सामान्यतः वही सब्जेक्ट्स होते हैं जो आप किसी अदर एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल रीजनिंग की बात कर लें तो रीजनिंग हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर हम बैठते हैं इंडिया की, तो उसमें रीजनिंग का जो वेटेज होता है वो काफ़ी अच्छा रहता है। देन अगर हम उसमें मैथ्स आता है, एप्टीट्यूड आता है, अच्छे से 50-50 क्वेश्चन रीजनिंग के 50 एप्टीट्यूड्स के आते हैं। देन उसके बाद 50 क्वेश्चन जो हैं वो जनरल नॉलेज हो जाता है, ठीक है। उसमें आपका हिस्ट्री आ जाता है, पॉलिटिक्स आ जाता है, ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, ये पूरा जितना वास्ट सिलेबस जो भी आप अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का जो प्रिपरेशन करते हैं, सेम सिलेबस आपका टेरिटोरियल आर्मी ऑफिसर्स एग्जाम में देखने को मिलता है, ठीक है। और इसमें एक जो सेक्शन रहता है वो इंग्लिश का रहता है, जिसमें 50 क्वेश्चंस वो रहते हैं, ठीक। और जो इंग्लिश होती हैं वो भी बहुत ही नॉर्मली एक 12th 10th लेवल की जो भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आती हैं सेम लेवल रहता है। सो ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छा फॉर्म्स होता है और इस फॉर्म को मैक्सिमम स्टूडेंट्स फिल नहीं कर पाते हैं। जिनका रिटर्न एग्ज़ाम अच्छा होता है वो इस फॉर्म से कहीं ना कहीं वंचित रह जाते हैं, और उसका रीज़न मेन है उसको नॉलेज नहीं होना प्रॉपरली, ठीक है। सो मैं इन्हीं के रिगार्डिंग्स वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। जो भी स्टूडेंट जिनको जानकारी नहीं है, आप सभी को बताना चाहूँगा कि अगर आप कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस फॉर्म को आप ज़रूर फिल करिएगा। और इस फॉर्म की आखिरी जो तारीख है, लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की, वो 30 जुलाई है। और इसके जो फॉर्म फिल होने स्टार्ट 1 जुलाई से हो गए थे। और इसका जो फॉर्म है वो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट www.jointerritorialarmy.in पर जाकर आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। सो एक अच्छी वैकेंसीज़ हैं और इसमें बढ़ चढ़ के जो अब समय जो चल रहा है, इसमें अब मैक्सिमम स्टूडेंट्स बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और उसी बीच में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो जिनको इश्यूज़ आ रहा है, तो मैं उस इश्यूज़ पे डिस्कशन कर लेता हूँ पहले। काफ़ी वीडियो नहीं तो लंबा बन जाता है, ठीक है। तो देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसे इश्यूज़ आ रहा है कि बहुत सारों ने जो प्रोसेस होती है फॉर्म की, जैसे 3 प्रोसेस में कंप्लीट होता है, 3 स्टेप में फॉर्म फिल हो रहा है। पहले आपका रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया तो उसके बाद आपको लॉगिन करना पड़ता है। लॉगिन के बाद आपका पहला जो सामान्य जो आपकी नॉर्मली इन्फॉर्मेशन आती है वो आएगी। उसके बाद आपका सेकेंड स्टेप में आपका जो भी एकेडमिक रिकॉर्ड है, मतलब एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स को लेकर आपको जानकारी देना है। देन उसके बाद थर्ड स्टेप आपकी पेमेंट की होती है, ठीक है। इसमें पेमेंट लगता है। सो बहुत सारे बच्चों की पहली और सेकेंड स्टेज जो है वो कंप्लीट हो गई हैं और बहुत सारों को पेमेंट करने में इश्यूज़ आ रहा है, ठीक है। वो पेमेंट करने जा रहे हैं तो जो साइट हैं वो डायरेक्टली उनको भर कर देती हैं उस ऑफिशियल वेबसाइट से। तो देखिए, ये कभी कभी सर्वर की वजह से जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है ये आपके सामने क्रिएट हो जाती है। सो इसमें आपको वरी होने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है कि अगर आपने फर्स्ट और सेकंड स्टेज फुल कर ली हैं तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाता है जब भी आप पेमेंट के लिए जाते हैं, ठीक है। तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर आप डालेंगे तो आप डायरेक्ट आपके थर्ड पेज पर पहुँच जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप उसकी जो भी टाइम पीरियड है उस टाइम पीरियड में आप पेमेंट कर सकते हैं। उसको आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। 30 तारीख पहले कभी भी जाके उस पेमेंट वाली प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो इस ऑफिशियली वेबसाइट्स के अलावा गूगल की वेबसाइट, जो गूगल पेज है, वहाँ पर कुछ लिंक्स दिए उनके थ्रू फॉर्म फिल कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप गूगल लिंक से ना करिए। हो सकता है कहीं फर्जी वेबसाइट पर जाकर आप कुछ और जगह पेमेंट कर सकते हैं। बहुत सारी फ्रॉड चीज़ें हो सकती है गूगल पेजेस पर, ठीक है। सो आप ऑफिशियली वेबसाइट पर ही जाकर फॉर्म को फिल करिएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा। तो ये जो 2 कॉमन इश्यूज़ आ रहे थे आप सभी के, आई थिंक अब क्लियर हुए होंगे। और भी अगर कोई इश्यूज़ आता है आपको तो आप मुझे बता सकते हैं। और जो भी कैंडिडेट्स इस फॉर्म
आपको फिल नहीं किया है आप फॉर्म फिल करिए। और इसमें सबसे बड़ा इश्यूज़ आता है बच्चों को सेल्फ एम्प्लॉयड का एक ऑप्शन है आपके सामने, जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें आप येस कर दीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा आपको किसी भी चीज़ के बारे में नहीं सोचना है, सबसे पहले आप इस एग्ज़ाम्स को दें। बहुत अच्छी एग्ज़ाम्स होती हैं और बहुत ही कम नंबर पे इसमें आपको SSB मतलब PIB के लिए इसका लिए कॉल लेटर आपको आ सकता है। सो सभी को ऑल द बेस्ट। और जो भी स्टूडेंट्स इस फॉर्म को फिल नहीं किए इस फॉर्म को फिल करेगा, देन उसके बाद भी अगर आपको कुछ इश्यूज़ हो तो बताइएगा। सो इस वीडियो में इतना ही, फिलहाल मिलता हूँ मैं।